हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 के हमने 4 क्वेश्चन कल किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। भाई एक जैसे ये पेड़ है, एक पेड़ है, ये जमीन है यहाँ पे। अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, जमीन से 5 मीटर ऊपर तूफान आया, ये पेड़ यहाँ से टूट के ऐसे ही तो गिरेगा, ये टूट के यहाँ गिर गया, ये हिस्सा टूट के यहाँ गिर गया। अब ये ज़मीन से मिल गया यहाँ, और फिर इसको ये ऐसे बना सकते हैं। ये टूटा हुआ हिस्सा है 5 मीटर अबो द ग्राउंड। इट टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। जो इसका ये टॉप टच किया ना ग्राउंड को, इससे ये कितनी दूर है? 12 मीटर। कितनी दूर है? 12 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट बताओ। अब ट्री की तो ये हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका तो हमें पता 5 मीटर। जो ये हिस्सा टूट के यहाँ गिरा है, इसका नहीं पता कितना है। अगर ये निकल जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी ट्री की हाइट आ जाएगी। भाई ये ट्री था, तूफान आया, टूट के यहाँ से टूट के गिर गया। इसने बताया कि 5 मीटर ऊपर टूट गया, टूट के गिर गया। अब ये कह रहा है कि ये जो हिस्सा टूट के गिरा है ना, ये जहाँ से ज़मीन को टच कर रहा है वो, और जहाँ से इसकी जड़ है, उनके बीच में कितने मीटर की डिस्टेंस है? 12 मीटर की। तो बताओ पेड़ की हाइट कितनी है? पेड़ की हाइट ये टोटल ये है ना, पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक था, ये तो हमारे पास 5 मीटर है। अब ये वाला जो हिस्सा यहाँ टूट के गिरा, इसका नहीं पता कितना है। अब ये देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी ये क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाली चीज़ क्या होगी हमारी? हाइपोटेन्यूज। ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस ने क्या कहा था? एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पाइथागोरस ने ये बात कही थी। अब एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी? 5, तो 5 का स्क्वेयर। बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी? 12, तो 12 का भी स्क्वेयर। अब एच स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 और इसका स्क्वेयर 144। एच स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं? एच इंटू एच, इनका सम 169। अब 169 को क्या लिख सकते हैं? इसको तो एच इंटू एच लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 13। इस पेयर में से भी एक लो, इसमें से भी एक लो, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब ये कितना आया हमारा? 13। तो क्या लिखोगे? टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री। ट्री की टोटल हाइट कितनी? ये भी तो ट्री का हिस्सा और ये भी ट्री, दोनों को ऐड कर दो। 13 मीटर प्लस 5 मीटर, कितने मीटर? 18 मीटर होगी। ये क्वेश्चन था। इसने कहा कि भाई तूफान आया, ये पेड़ खड़ा था ऐसे, ये पेड़ था, इस पे तूफान आया, जमीन से 5 मीटर ऊपर से टूट के गिर गया यहाँ, ये वाला हिस्सा ये यहाँ गिर गया। ठीक है। जहाँ गिर के जमीन से टकराया ना, उसकी और जब जो पेड़ की जड़ थी उसके बीच 12 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। अब ये कह रहा है बताओ पेड़ की टोटल हाइट कितनी होगी? पेड़ एक तो ये था 5 मीटर, ये ऊपर जो टूट के गिरा वो यहाँ गया, तो हम किसी तरह इसको निकाल लें। अब ये हमारी क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने एक बात बता रखी है कि भाई जो ये एच स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज है वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू, बी की वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एच की। जो एच की वैल्यू को और पी की वैल्यू को क्या कर दो? ऐड कर दो, तुम्हारी ट्री क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से करना था। हो गया भाई 5th क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 एंड 60, राइट द फॉलोइंग आर ट्रू। दो एंगल हैं, एक एंगल दे रखा है इसने कितना? 25, कितना दे रखा है? 25, और एक दे रखा है 65।
देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखी है इसने पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। क्वेश्चन 5 होगा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखते हैं पी क्यू आर, ये है हमारी ये 25, ये 65, इसका हमें नहीं पता। ये है पी क्यू आर। हमने एक चीज सीखी थी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना आना चाहिए 180। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। भाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब उसमें हमारे पास पी नहीं है, क्यू कितना है 25, आर कितना है 65, 180, इनका सम कितना होगा 90। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 90, तो एंगल पी कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या है 90। अब इसके सामने वाला क्या होगा एच, इसको पी लिख दो, इसको बी लिख दो। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर, एच मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। भाई एच लिखें या क्यू आर लिखें बात एक ही है, पी लिखें या पी क्यू लिखें या पी आर लिखें या बी लिखें। अब इसमें से तीनों में से देख लो कौन सी स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट है तो हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था बस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41। रेक्टेंगल क्या होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल, इसके अपोजिट ये इक्वल होगी, इसके अपोजिट ये इक्वल, और इसने एक डायगोनल दे रखा है। डायगोनल कितना दे रखा है 41, और ये कितना दे रखा है 40। ये 90 डिग्री एंगल होता है सभी एंगल इसमें। तो ये अगर मैं देखूं इसको, तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90, तो ये एच, ये पी और ये बी। ठीक है, तो हमने क्या चाहिए, इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल तो है हमारे पास, ये बी नहीं है, तो ये इससे निकालेंगे। इन, ये नाम रख दोगे इन ट्रायंगल, क्या नाम इसका ए सी डी, इस ट्रायंगल में एच कौन है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। भाई एच मतलब ए सी का स्क्वायर, ए डी मतलब पी मतलब ए डी का स्क्वायर, और बी मतलब डी सी का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिख दिया। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 41, तो 41 का स्क्वायर। सी डी की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको ए डी ही रखेंगे। ठीक है, 41 का स्क्वायर 1681, इसका 1600, और ये ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में कितना बचा 81। यही होगी। अब 9 इंटू 9 और ए डी इंटू ए डी कितना आया 9, किसकी वैल्यू आ गई ए डी की, ये आ गया कितना 9। ये ब्रेथ होगी, अब ये क्या होगी लेंथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल कितना 40, बी कितना 9, 2 इंटू 49 मतलब 98 सेंटीमीटर।
इस तरीके से। पहले देखो इसका हमने पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ निकालनी थी। ये डायगोनल दे रखा है 41, ये क्या बन गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गई हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच को क्या लिख सकते हैं, ए सी, इसको क्या लिख सकते हैं डी सी या सी डी, इसको क्या लिख सकते हैं ए डी या डी ए। लगा दिया, इसकी वैल्यू 9 आ गई, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू 40 प्लस 90, 98 आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी बताते हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रोम्बस हमारा काइट होता है अभी, और डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पूरा 30 है तो ये कितना बच गया 15, ये पूरा 16 है तो कितना बच गया 8। ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने वाला क्या होगा एच, ये क्या पी, ये क्या बी, ए बी सी डी। लिख, इस पॉइंट को लिख सकते हो आप ओ। ठीक है, लिखोगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, लिखोगे डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, देन इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखो ए ओ बी, ए ओ बी। इस ट्रायंगल में ए बी क्या है हमारा एच, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ क्या है पी का स्क्वायर प्लस बी क्या है ओ बी। ये हो गया। पर इस ट्रायंगल में ए बी कौन है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह क्या लिखेंगे ए और बी की जगह क्या लिखेंगे ओ बी। ए बी का स्क्वायर, ए ओ कितना है 15 का स्क्वायर 225 प्लस ओ बी कितना 8 का मतलब 64, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया हमारा 289। अब इसके में ए बी मल्टीप्लाई ए बी और 289 का क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 17, 17 मल्टीप्लाई 17, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 17। रोम्बस की एक साइड कितनी आ गई 70, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है ना हमने, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17 कितना आ गया 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन निकल गया। पहले इसने रोम्बस दिया, हमें पता रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए भाई, एक 30 है एक 16 है। हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कटे, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में। अब पूरा 16 था, बाइसेक्ट कर दिया तो ये कितना होगा 15 होगा। ये 16 था तो हाफ कितना रह गया 8 रह गया। अब ये कौन सी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो कौन सी ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी एच, ये पी और ये बी, या बी और पी। तो हमने पाइथागोरस ने बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया ए बी, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा ओ बी, और पी स्क्वायर की जगह ओ ए, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अब ये हमारी साइड आ गई। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ईच डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17 68 सेंटीमीटर। अक्सर चैप्टर तुम्हारा 6 कंप्लीट हो गया। यूटी में तुम्हारा चैप्टर 6 और चैप्टर 5 आएंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो अपनी तैयारी करें। अब कल मैं चैप्टर 5 का रिवीजन भेज दूंगा सबके पास, और आज इसको कंप्लीट कर लेना चैप्टर 6 को।